हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, ये असेसमेंट वर्कशीट है बच्चों आपकी कक्षा 7th के बच्चों के लिए, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें आपका टेस्ट है। ठीक है, ये असेसमेंट वर्कशीट है, तो ये वर्कशीट आप तभी कीजिएगा, इसके साथ तभी जाइएगा जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। पहले आप खुद से करके देखेंगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है टीचर के पास सबमिट होने के बाद तो ही आप इस वर्कशीट को देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने क्या पढ़ा था? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के 2 भागों को पढ़ा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने कविता के 2 भाग हमने पढ़े थे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से आपको भरना है। प्रत्येक प्रश्न का भार जो है वो कितना है? 1 अंक है। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का है? प्रत्येक प्रश्न के 1 मार्क का है। ठीक है, अब देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद में ना गा पाएंगे। तो हम पंछी जो है वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में कैद रहकर नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हमारे जो पंख हैं वो इन सोने की जो तिल्लियां हैं, पिंजरे की जो तिल्लियां हैं, उनसे टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं, पुलकित पंख यानी जो कोमल पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हम बहता जल पीने वाले पंछी हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर हमें एक जगह पर कैद कर दिया गया। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें कहा गया है कि जो गुलामी की बेड़ियां हैं, ठीक है, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जो अगर हम गुलाम रहते हुए अगर हमें सोने की कटोरी में जो है हमें खाने को दिया जाए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकर नीम की निबोरी यानी जो कटुक निबोरी यानी कड़वी निबोरी जो है अगर उनको खाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो इसमें कहा गया है कि जो सोने की बेड़ियां हैं उनके बंधन में रहकर हम उड़ना भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बस हम सपनों में ही पेड़ों के ऊपर अपने आप को झूलता हुआ देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे ये अरमान हैं कि हम जो है दूर आसमान में उड़ते चले जाएं और उस आसमान में कहीं दूर तक जो है हम ऊंचाई तक अपने पंख फैलाकर उड़ते रहें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो जो है यहाँ पे पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम इतना ऊंचा उड़ जाना चाहते हैं कि हम तारों को जो है अनार के दाने समझकर उनको चुग लेना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों ये। अब आपको यहाँ पे देखिए प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुत आसान से प्रश्न है। पंछी, पहला प्रश्न क्या है? पंछी नहीं गा पाएंगे क्योंकि, क्यों नहीं गा पाएंगे पंछी? क्योंकि उनके पास अन्न नहीं है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन वे पिंजरे में कैद हैं, सी ऑप्शन वे भूखे प्यासे हैं और डी ऑप्शन वे झूले पर हैं। तो पक्षी क्यों नहीं गा पाएंगे? तो पक्षी नहीं गा पाएंगे क्योंकि पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पहला नहीं, इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, वे पिंजरे में कैद हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बी सही है, उनके पास क्या है? वो पिंजरे में कैद हैं। तो ये गलत है, उनके पास अन्न नहीं है या वे भूखे प्यासे हैं। बी देखिए, सेकंड क्वेश्चन है पंछियों के पंख कैसे हैं? कैसे पंख हैं उनके? पुलकित हैं, शांत हैं, कनक से भरे हैं या स्वर्ण श्रृंखला वाले हैं? तो बच्चों पंछियों के पंख कैसे हैं? पुलकित पंख हैं। हमने पढ़ा ना कैसे पंख हैं? पुलकित। ए ऑप्शन ठीक है। तीसरा देखिए, पंछी जो है कैसा जल पीना पसंद करते हैं? ए रुका हुआ जल, बी बहता हुआ जल, सी फूल पत्तियों वाला जल, डी जमा हुआ जल। तो पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? पंछी जो है वो बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, पंछी के अरमान निम्नलिखित में से नहीं हैं। तो पंछी के अरमान नहीं है वृक्ष की फुनगी पर झूलना, बी तारे रूपी अनार के दाने चुगना, ये भी पंछी का अरमान है। उड़कर आकाश की सीमा को पाना, ये भी पंछी का अरमान है। सोने के पात्र में भोजन करना, तो ये पंछी का जो है
अरमान नहीं है कि वो पिंजरे में रहकर सोने के पात्र में भोजन करे। बी देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्बोरी का स्वाद कैसा होता है? तो नीम जैसा कड़वा, इमली जैसा खट्टा, शहद जैसा मीठा या अनार जैसा। तो निम्बोरी का स्वाद कैसा होता है? निम्बोरी का स्वाद होता है नीम जैसा कड़वा। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नीम जैसा कड़वा। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, पंछी कब अपना उड़ान भूल जाते हैं? तो पंछी जो है कब भूल जाते हैं? सोने की बेड़ियों में जकड़कर, बी आकाश में उड़ते हुए, सी बहता हुआ जल पीकर, और डी है कटुक निबोरी खाकर। तो पक्षी जो है कब अपनी उड़ान भूलते हैं? सोने की बेड़ियों में जब वो जकड़े जाते हैं तो वो अपनी उड़ान भूल जाते हैं। ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 7, कनक शब्द का अर्थ इनमें से होगा। कनक का मतलब होता है सोना, है ना? तो ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी हीरा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नंबर 8, आकाश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आकाश का समानार्थी देखिए, पवन है, अवनी है, भूधर है या गगन है। तो आकाश का मतलब होता है बच्चों गगन, ठीक है ना? आसमान, गगन, नभ, ये सब आकाश शब्द के समानार्थी होते हैं। नंबर 9 है, उन्मुक्त शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। तो उन्मुक्त शब्द का समानार्थी स्वतंत्र है, परतंत्र है, बंजर है या गुलामी है। तो उन्मुक्त शब्द का समानार्थी हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है? ए सही आंसर हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, पुलकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, पुल प्रत्यय है या त प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लगता है, ठीक है ना? मूल शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है, और किसी मूल शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? यहाँ पे देखिए पुलकित, तो ठीक है, पुल जमा कित, तो ये हो जाएगा पुलकित। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? इत जो है कित प्रत्यय है। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा। सो अब एक बार फिर से हम केवल आंसर देख लेते हैं। पंछी नहीं गा पाएंगे, क्यों? क्योंकि वे पिंजरे में कैद हैं। बी, पंछियों के पंख कैसे हैं? पुलकित। पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? बहता हुआ। पंछी के अरमान निम्नलिखित से नहीं है? सोने के पात्र में भोजन करना। निबोरी का स्वाद कैसा है? नीम जैसा कड़वा। एंड पंछी कब अपनी उड़ान भूल जाते हैं? सोने की बेड़ियों में जकड़कर। कनक शब्द का अर्थ है सोना। आकाश शब्द का समानार्थी गगन। उन्मुक्त शब्द का समानार्थी स्वतंत्र। पुलकित शब्द में प्रत्यय है कित। तो ये आंसर हो जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की बेटा असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।